नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को पीयूसी फर्स्ट ईयर जो है उनके लिए नया पाठ लेकर आई हूँ। 5वां पाठ बाबा अंबेडकर जो है, बाबा साहब अंबेडकर उनके बारे में है, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करके आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो निम्न वर्ग के थे, निम्न जाति के थे, जिनकी वजह से उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और जो है उन्हें शिक्षा के दौरान जो है जो कष्ट हुआ उनके साथ जो कष्ट हुआ, उन्हें जो कष्ट सहने पड़े और इतनी बुरी परिस्थिति शिक्षा के समय उन्हें उठानी पड़ी। उन्हें जो है सफलता नहीं मिल पा रही थी, मगर उन्हें किस तरह से उन कठिनाइयों का, उन परिस्थितियों का सामना करके शिक्षा प्राप्त की और अपने आप को एक महान व्यक्ति सिद्ध किया। हम महान व्यक्ति कहते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने संविधान के लिए जो उन्होंने पढ़ाई की और जो हमारे लिए वो जो एक क्या कहेंगे, उन्होंने बताया कि कोई भी जाति जो है बुरी नहीं होती। वो जो है पुरुष जो है, मनुष्य जो है अच्छा होता है, जाति अच्छी होती है, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष करते हुए क्या है शिक्षा प्राप्त की और एक महान पुरुष सिद्ध हुए। तो यहाँ पर जो है ये जो पाठ है इसमें बताया है कि उन्होंने किस तरह से शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने क्या संघर्ष किया। उन्होंने नौकरियां की तो उसके लिए उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा, क्या दुख झेलने पड़े। तो ये कुछ बातें हैं जो इस पुस्तक या इस पाठ के द्वारा तुम लोगों को समझ में आएगा। आप लोग समझते हैं कि हम लोग ही संघर्ष कर रहे हैं, हम ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ऐसी बुरी परिस्थिति हमारे साथ ही हो रही है, मगर तुम्हारे से भी अधिक परिस्थितियां जो बुरी थी, बहुत से ऐसे कहेंगे बहुत से ऐसे महान व्यक्तियों के साथ हो चुकी है। ठीक है, कोई हार नहीं माना, किसी ने पीठ दिखाकर भागे नहीं, कोई सभी ने संघर्ष करके अपना क्या है एक जो सफलता की सीढ़ी वे चढ़ते गए। तो यहाँ पर हम जो है आज पढ़ेंगे बाबा साहब अंबेडकर। ठीक है, उनके बारे में कुछ बातें हम यहाँ पर समझेंगे या पढ़ेंगे। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो है जो लिखे हैं वो लेखक हैं शांति स्वरूप बौद्ध। तो इनका थोड़ा सा परिचय लेंगे हम। ठीक है, शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1949 में हुआ। 49 में फराश खान पुरानी दिल्ली में हुआ। अब 2 अक्टूबर का अर्थ है 2 अक्टूबर 1949 में फराश खाना पुरानी दिल्ली में हुआ था। आपकी माता जो है भोरिया देवी तथा पिता परिनिबुत लाल हरिचंद मौर्य थे। तो ये जो है और उनका जो है बहुत थोड़ा बस दिया है परिचय, मगर हम वो ना पढ़ते हुए सीधे मैं ये पढ़ूंगी कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ये उन्होंने क्या लिखा है, इस पाठ में क्या लिखा है ये हम देखेंगे। प्रस्तुत जीवनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन का सजीव एवं मार्मिक चित्रण है। उन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। मैंने कहा ना, उन्होंने किस तरह से अपनी शिक्षा को पूर्ण किया, अपनी सफलता की सीढ़ी कैसे बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि शिक्षा के दौरान उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या उन्होंने कितनी बुरी जो है परिस्थितियाँ देखी। तो इसका जो विवरण है, उसका जो चित्रण है, ये पाठ में बताया गया है। वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना एवं उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना ही उनके जीवन का मूल ध्येय रहा है। अच्छा, वो महान पुरुष क्यों कहलाए गए? क्योंकि उन्होंने जो है जो वंचित है और जो पीड़ित समाज है
उनको क्या किया, उन्होंने जागरूक किया, अर्थात उन्हें जगाकर उन्हें बताया कि तुम लड़ सकते हो, लड़कर जो है अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से जो है उन्होंने यहाँ पर इस पाठ में बताया है। ठीक है। अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष से विद्यार्थियों को भली भांति परिचित कराने के उद्देश्य से इस जीवनी को संकलित किया गया है। तो अब ये पाठ लिखने का कारण क्या था स्वरूप जी का? तो विद्यार्थियों को जो है शिक्षा के द्वारा जो भी कठिनाइयाँ आती है, संघर्ष आता है, या शिक्षा के द्वारा ही नहीं, अगर तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो उस समय भी जो है परिस्थितियाँ इतनी बुरी हो सकती है या फिर इतना संघर्ष तुम्हें करना पड़ता है। तो क्या है, ये सभी मनुष्य के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, दूसरों के साथ भी होता है। जो भी आज लेक्चरर है अपने अपने जो क्या कहेंगे अपने जहाँ पे वो खड़े हैं, अर्थात सफलता की सीढ़ी पर जो खड़े हैं, तो उन्होंने सभी ने जो है कुछ ना कुछ संघर्ष किया है। ठीक है। तो आप लोगों के साथ जो भी परिस्थिति आएंगी तो नई बात नहीं है, तो उससे क्या है, हमें लड़ना है, उसका सामना करना है, ना कि पीठ दिखाकर भागना है। तो यहाँ से जो है हम डॉक्टर अंबेडकर की कहानी शुरू करेंगे। ठीक है। महापुरुष राजमहलों में ही नहीं, खेत खलियानों में भी जन्म लेते हैं। अब ये लेखक कह रहे हैं जो भी महान पुरुष है वो सिर्फ राजमहलों में ही नहीं, ठीक है, वो एक छोटी सी बस्ती में, एक छोटे से झोंपड़ी में, एक छोटे से क्या कहेंगे घर में, जो मध्य वर्ग के हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, निम्न जाति के हो सकते हैं, वहाँ पे भी महान पुरुष क्या है, जन्म ले सकते हैं। ऊंची जातियों में ही नहीं, वे कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी। तो ये कहते हैं कि ऊंची जाति, अर्थात जो ऊंची जाति आप लोग समझ सकते हैं, वहाँ पर ही महान पुरुष पैदा नहीं होते, या फिर अमीर घरानों में, राजमहलों में ही नहीं पैदा होते, गरीब घरानों में, निम्न जाति में भी क्या है, लोग क्या है, बड़े महान पुरुष जो है, प्रसिद्ध व्यक्ति जो है पैदा होते हैं। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का क्या है, जीवन के चरित्र पर क्या है, दृष्टि डाली है इन्होंने, कि उनका जीवन कैसे था, उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, उनके ऊपर क्या बीती। मैं जहाँ तक ये कहानी पढ़ती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हमें तो इतना पता नहीं था पहले, जब हम छोटे थे, इनकी कहानी मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, इतना था कि वो संघर्ष करते थे, मगर इस पुस्तक में, इस पाठ में ना बहुत अच्छा समझाया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भी क्या होगा, थोड़ा बहुत आश्चर्य होगा, और थोड़ा बहुत उनके साथ जो है आप लोगों को क्या है, सहानुभूति होगी। ठीक है, कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, थोड़ा प्रेम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अब यहाँ पर उनका जन्म लिख रहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में रामजी सूबेदार के घर में माता भीमा बाई की कोख से हुआ था। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि उनका जन्म कब हुआ, तो आप लोगों को याद रखना है उनका जन्म जो है 14 अप्रैल अर्थात 14 अप्रैल 1891, ठीक है, 1891, 14 अप्रैल 1891 में रामजी सूबेदार के घर में माता भीमा बाई की कोख सेवा, अर्थात उसकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम सूबेदार, रामजी सूबेदार था, और माता का नाम क्या था, भीमा बाई। प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग याद रहे जन्म का कब हुआ, ठीक है, और उनकी माँ का नाम क्या था। उस समय रामजी सूबेदार महू नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि रामजी सूबेदार जो थे कौन से छावनी में सैनिक के पद पर थे, तो महू। ये मैं जो बता रही हूँ तुम्हें याद रखना है
कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने ऐसे ही आप लोगों को स्पष्टीकरण के तरीके से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं पूरी जो है पाठ पढ़ा रही हूँ, पढ़कर सुना रही हूँ कि आपको प्रश्न उत्तर याद रहे। वे महाराष्ट्र के महार जाति से संबंध रखते थे। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती थी। वे जो थे निम्न जाति के थे, महार जाति से उनका संबंध था। तो वो जो महार जाति जो है उसे वो क्या है, अछूत समझा जाता था, बुरा समझा जाता था। उस जाति को जो है अच्छा नहीं समझा जाता था पहले के समय, ठीक है। ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा अच्छा समझा जाता था। फिर क्षत्रिय है, जो भी है वो एक आते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो वैसे, मगर ये जात जो है सबसे निम्न जात थी। तो उस समय जो है उन्हें आदर से नहीं देखा जाता था, उन्हें क्या है अछूत कहा जाता था। इनका जो है, मैं जहाँ तक हम लोग ने पढ़ा है कि अगर वो कहीं से चलते हैं और कोई ब्राह्मण व्यक्ति जो है, पहले समय की बात कर रही हूँ, अभी वो सब नहीं माना जाता, मगर पहले हमने पढ़ा है ब्राह्मण व्यक्ति जो उसकी जो छाया होती थी, अगर वो भी उस पर पड़ जाए तो वो नहाने चले जाते थे। तो ये हमने सुना था, पढ़ा था, पर अब तो हमें मालूम नहीं कि वो कैसा। अब तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि बहुत ही तरक्की हो गई है, ये सब नहीं माना जाता, कोई नहीं मानते अभी इस जाति को, इस धर्म को, सब एक है करके समझते हैं, ठीक है। हमारे साथ सब एक साथ पढ़ते हैं, हम जो काम करते हैं हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये भेदभाव हम नहीं देखते। मगर पहले ज़माने में ये देखा जाता था कि उनकी छाँव भी अगर पड़ती है ब्राह्मण के इस पर, तो वो नहाने चले जाते थे। तो ये थोड़ा क्या है, इनके ऊपर बहुत ही बहिष्कार हुआ है, ठीक है। तो इनको बहुत से कठिनाइयों का सामना करना। तो यहाँ पर महार जो जाति है वो क्या है, अछूत मानी जाती थी, अर्थात उनको छुआ नहीं जाता था, उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता था उस जाति को, ठीक है। इस कारण महारों को सामाजिक अत्याचार और तरह तरह के बहिष्कार झेलने पड़ते थे। तो इस तरह जो है इस निम्न जाति के जो लोग थे महार, उन्हें जो है समाज के बहुत सारे अत्याचार और सख्ती, बहिष्कार, सभी कुछ उन्हें क्या है सहना पड़ता था। अब वो क्या क्या सहते थे, खासकर जो है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताया है, तो उन्होंने क्या क्या सहा, वो भी वही जात के थे, इसीलिए उन्होंने क्या सहा वो दिखाया है। जन्म के समय डॉक्टर अंबेडकर का नाम भीमराव रखा गया था, मगर परिवार वाले उन्हें भीवा कहकर पुकारते थे। अब जन्म के वक्त जो है उनका नाम भीमराव रखा गया था। प्रश्न पूछा जाएगा जन्म के वक्त कौन सा नाम उन्हें पुकारा जाता था, तो भीमराव। मगर परिवार वाले क्या कहकर के पुकारते थे, भीवा, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छा, भीवा करके क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि उनकी माता का नाम भी क्या है, भीमा है। तो भीमा से बेटे को भी क्या है उन्होंने शायद भीवा करके बुलाना शुरू किया, कहकर पुकारते थे। तो उन्हें क्या नाम बचपन परिवार वाले पुकारते थे, भीवा, याद रहे, ये प्रश्न पूछा जाएगा। भीवा को बचपन से ही छूतछात का कटुत अनुभव सहन करना पड़ा, अर्थात वे बचपन से ही जो छूतछात का, जो भेदभाव का, धर्म के भेदभावों का जो देख रहे थे, वो जो है उनके साथ बहुत कुछ अत्याचार हो रहा था। इस वजह से धर्म का जो बचपन से ही क्या है उनके छूतछात का उन्हें अनुभव हो गया था। अब वो बहुत कुछ बचपन से ही वो सह रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही पता है। उन दिनों अछूतों के लिए मंदिरों, कुओं की तरह पाठशाला के भी दरवाजे बंद थे। तो मैंने कहा ना, ये तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिया था कि किसी ब्राह्मण के पास जो है उसकी छाया भी पड़ती थी तो वो नहा कर आता, मगर उनको क्या है मंदिरों में जाने का अनुमति नहीं थी मंदिरों में, और जो भी कुआं रहता था तो उस कुएं में से भी पानी वे नहीं ले पाते थे। तो ये जो था, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, ठाकुर का कुआं, जो प्रेमचंद की थी, प्रसिद्ध लेखक जो है प्रेमचंद, उन्होंने भी इस निम्न जाति वर्ग के बारे में बहुत कुछ लिखा है जो मन को स्पर्श करता है। उनकी जो कहानियां हैं बहुत मन को लुभाती है, इतनी
मार्मिक चित्रण करते हैं वो, तो वैसे ही यहाँ वहाँ पर भी जो है बताया गया है ठाकुर के कुएं में कि एक जो है निम्न जाति का है, उसे पानी की आवश्यकता होती है, मगर वो पानी कुएं से नहीं ले पाता था, तो वो किस तरह से पानी के लिए तड़पता रहता है, ये चित्रण उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेमचंद ने किया है। तो यहाँ पर भी जो है वे निम्न जाति के थे, इसीलिए उन्हें जो है निम्न जाति के होने के कारण उन्हें ना मंदिरों में ना ही कुओं में ना ही पाठशालाओं में उन्हें जाने की अनुमति थी। ठीक है, मगर सेना में इन सामाजिक नियमों की कठोरता में कुछ ढील थी। तो ये सब तो समाज में था, मगर सेना में जब भर्ती होना है तो थोड़ी बहुत क्या है वहाँ पे ढीलापन था, अर्थात वो रूल्स रेगुलेशन जो भी है, जो भी अनुशासन है, वो वहाँ नहीं माना जाता था। बहुत कठिनाई से ही सही, पर भिवा का सैनिक स्कूल में प्रवेश हो गया। तो कैसे, तो अनुमति क्या है, जिग जिग करके क्या है अनुमति उसे मिल गई भिवा को, किस स्कूल में, सैनिक स्कूल में जो है पढ़ने की अनुमति उसे मिल गई। प्रवेश तो हो गया, मगर सामाजिक भेदभाव और छूतछात ने भिवा का पीछा नहीं छोड़ा। अब वो स्कूल में तो चले गए, सैनिक स्कूल में उन्हें मिल गई, प्रवेश हो गया, उनका एडमिशन हो गया, परंतु ये जो क्या कहेंगे छूतछात का जो रिवाज था वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ा था। स्कूल जाने पर भी क्या है, वहाँ पे जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, उसके साथ बहुत ही क्या करते, उन्हें छेड़ते थे, उन्हें सताते थे। ठीक है, क्यों, ये निम्न जाति के थे करके। बालक भिवा को अपने बैठने का टाट अपने साथ घर से ही ले जाना पड़ता था। टाट का अर्थ है मैट, जो बैठते हैं ना, वो जो है मैट बोलो, या फिर एक तख्त टाइप से रहता है, वो हो सकता है। तो यहाँ पर तो मैट मुझे लगता है, तो जो मैट जो था वो अपने घर से ही ले, जबकि स्कूल में क्या है, सभी को क्या है, अभी भी तुम लोग देखते हो डेस्क वगैरह होती है। ठीक है, सभी को, सब लोग बैठ सकते हैं डेस्कों में, मगर वहाँ पे जो है भिवा को क्या है, अपना टाट जो है खुद घर से ले जाना पड़ता था। पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी। अब वो जो है कक्षा में नहीं जा सकते थे, वो क्लास के अंदर नहीं जा सकते थे, उन्हें मनाही थी, उन विद्यार्थियों के साथ बैठने को उन्हें उनको आज्ञा नहीं थी। तो वो क्या करते थे, कहाँ बैठते थे, अब वहाँ ये बताया गया, क्लास में अलाउ नहीं है, कक्षा में अलाउ नहीं है, तो वे क्या करते थे, स्कूल तो ज्वाइन किया उन्होंने, स्कूल को तो जा रहे हैं वो, ठीक है, पाठशाला को जा रहे हैं, मगर वहाँ पर उनको क्लास में बैठने के लिए, कक्षा में बैठने का, उन विद्यार्थियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी, आज्ञा नहीं थी। तो वे क्या करते थे, देखो, वे अपनी कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूतों के बीच दरवाजे के बाहर बैठते थे। अर्थात कक्षा के बाहर जो जूते निकालते हैं, जूते चप्पल जो निकालते हैं, वो जूतों के बीच में बैठकर जो है डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई की। सामाजिक अत्याचारों की निडरता देखिए, भीमराव को पानी के घड़े को भी छूने की इजाज़त नहीं थी। अब जब उन्हें कभी प्यास लगती थी तो वो घड़े में जब पानी होता था तो वो घड़ा भी उन्हें छूने के लिए नहीं दिया जाता था, वो भी छूने को उन्हें अनुमति नहीं मिलती थी, आज्ञा नहीं मिलती थी, वो प्यासे ही रह जाते थे। कारण यही था कि अछूतों के छू लेने से घड़े का जल भ्रष्ट हो जाता है। और क्यों उन्हें मनाई थी, क्योंकि अगर वो छुएंगे तो क्या है, वो पानी गंदा हो जाएगा, अर्थात वो क्या है, कोई पीने के लायक नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, उस घड़े को भी छूना क्या है, मना कर दिया था। चाहे कितनी भी प्यास लगे, बेशक प्यास के मारे प्राणी क्यों न निकल जाएं, मगर प्यासा अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था। मैंने कहा ना, उन्हें चाहे कितनी भी प्यास लगे, कितना भी उनके प्राण जाते रहें, तो भी क्या है, उस घड़े के पास जाना
छूना तो दूर की बात, जाना भी नहीं है उन्हें। तो अगर वो छू लेते हैं तो वो पूरा पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, और वो पानी जो है पीने के लायक नहीं रहता। इसीलिए उन्हें क्या है, वो घड़ा छूने से मनाही की थी, क्योंकि वो निम्न वर्ग के थे। मगर प्यासा अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था। किसी चपरासी की कृपा हो गई तो पानी मिल जाता, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता। तो अगर कोई चपरासी हो, पीवन हो, तो वो जो है कभी इस पर दया करे तो उसे कभी कभी पानी मिल जाता। अर्थात उसके हाथ में घड़ा नहीं देते थे या उसके हाथ में ग्लास नहीं देते थे, वो उस घड़े को या फिर उसमें से एक ग्लास पानी लेकर उसे ऐसा ऊपर से डालते थे, तो वो नीचे बैठकर पीना। अर्थात उस ग्लास को भी नहीं छूना है, उस घड़े को भी नहीं छूना है, बस वो ऊपर से ऐसे डालेंगे तो वो नीचे ऐसे पकड़कर पीना है उनसे। तो वो कभी कभी जो है उस पीवन या उस चपरासी को कभी दया आती थी तो ये कार्य होता था, अर्थात उनकी प्यास थोड़ी बहुत बुझ जाती थी। रामजी सूबेदार शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार जानते थे। उन्होंने भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह समझाया। यही कारण है कि सब प्रकार के अत्याचार, अनाचार और भेदभाव सहन सहन करके भी वे शिक्षा प्राप्त करने में जुटे रहे। अब ये जो उनके पिताजी है रामजी सूबेदार, नाम याद रखिए, पिताजी का नाम रामजी सूबेदार, माता का नाम भीमा बाई, ठीक है। और उनके जन्म जब जन्मे उनका नाम क्या रखा गया था डॉक्टर अम्बेडकर का, भीमराव, और उनके परिवार वाले उसे क्या कहते थे, भीवा। तो ये सब याद रखना है तुम्हें नाम। तो उनके जो पिताजी थे रामजी सूबेदार, उन्हें जो है शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार पता था, ठीक है। अनुशासन क्या है और शिक्षा कैसे प्राप्त करते हैं, ये जो है उन्हें वे अच्छे तरह जानते थे। और उन्होंने भीमराव को भी क्या है इसका महत्व अच्छी तरह समझाया था। अर्थात शिक्षा पाने से कितनी सफलता मिलेगी, कितना आगे जाएगा इंसान, ठीक है। और जिसके पास अनुशासन है तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, वो कभी भी क्या है भटक नहीं सकता, वो सफलता की राह पे ही चलता निकलेगा। तो ये दो बातें जो है उन्होंने समझाई थी, ईमानदारी से और क्या है अनुशासन से और शिक्षा से जो है हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। उन्होंने भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह समझाया। यही कारण है कि सब प्रकार के अत्याचार, अनाचार और भेदभाव सहन करके भी वे शिक्षा प्राप्त करने में जुटे रहे। और ये दोनों जो है अनुशासन और शिक्षा, इसका महत्व जानने से ही वो क्या है सभी तरह का अत्याचार, सभी कष्ट, सभी कठिनाइयाँ वो सह रहे थे भीमराव जी अर्थात डॉक्टर अंबेडकर। और उन पर जितने भी अत्याचार कर रहे थे या अनाचार हो रहा था या भेदभाव हो रहा था, ठीक है, और जो उन्हें उनके साथ भ्रष्टाचार कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, तो ये सब जो है वो क्या है चुपचाप सह रहे थे, वे कुछ नहीं कह रहे थे, चुप सह रहे थे। अब आगे देखेंगे। भीमराव हाई स्कूल में पहुंचे तो छूतछात की काली छाया उनके साथ यहाँ भी आधम की। अब ये प्राइमरी में रहे तो हो गया, मगर जब हाई स्कूल में पहुंचे तब भी क्या है ये भेदभाव का जो वातावरण था वो उनके साथ लगा रहा। अर्थात ये भेदभाव, छुआछूत जो है उन्हें वो भी वहाँ पर उन्हें कष्ट दे रहा था। गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। भीमराव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो ही ब्लैक बोर्ड की तरफ चले, त्यों ही कक्षा के सवर्ण छात्रों ने शोर मचाते हुए कहा, रोको इस अछूत को। अब जैसे ही गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा और उसका उत्तर जो है किसी को नहीं आया, तो डॉक्टर अंबेडकर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर जाने लगे और चौक को पकड़ने का, अभी चौक को पकड़ रहे थे तो जो है अर्थात हाँ ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ने लगे, तो वह उसी तरह से क्या है एक शोर आने लगा कि इसे वहाँ मत भेजो,
डॉक्टर अंबेडकर को रोको, उसे मत जाने दो ब्लैक बोर्ड की तरफ। ब्लैक बोर्ड के नीचे रखा हमारा भोजन इसके छूने से भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो क्यों बोल रहे हैं सभी बच्चे जोर से, वहाँ पर उन्हें उसे मत भेजो डॉक्टर अंबेडकर को, क्योंकि बोर्ड के नीचे करेक्ट जो था उनका भोजन, उनके जो टिफिन्स थे वो रखे हुए थे, जिससे अगर वो वहाँ पहुँचते हैं तो पूरा जो टिफिन है, उनका जो व्यंजन है, उनका जो खाना है वो क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थात खराब हो जाएगा। इसीलिए वो क्या कहते हैं, इसे रोको, इसे वहाँ जाने मत दो। भीमराव इस प्रकार के असंख्य अपमान के खून के घूंट चुपचाप पी जाते। खून के घूंट पीना अर्थात सहन करना, ठीक है, बर्दाश्त करना, ठीक है। तो ये जो उनका अपमान है ये पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। तो ये जो है अपमान वे झेलते रहे, कितने बचपन से उन्होंने कई बार झेला अपमान को। तो ये नई बात नहीं थी उनके लिए, फिर भी वो क्या करते थे, सब कुछ चुपचाप सहन करते थे, क्योंकि अभी उनका बाल अवस्था थी, वो अभी इतने बड़े नहीं हुए थे कि किसी को कुछ जवाब दे सके, कुछ एक्शन ले सके, अभी वो बच्चे थे। तो इसीलिए क्या है, वे चुपचाप सब कुछ सहन कर रहे थे। और उनके पिताजी ने भी उन्हें बताया था, शिक्षा और अनुशासन से ही वो क्या है, सभी अत्याचारों को क्या है, सहन कर रहे थे। ये दो बातें उन्हें अच्छी तरह सिखाई थी। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। प्रश्न पूछा जाएगा, भीमराव ने कब मैट्रिक की परीक्षा पास की? तो सन 1907 में, ठीक है। एक अछूत बालक के लिए यह महान उपलब्धि थी। इस अवसर पर भीमराव के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन किर्लोस्कर जी ने अपनी लिखी पुस्तक बुद्ध जीवनी भीमराव को भेंट की। अब ये जो है, उन्होंने सन 1907 में जो है मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस समय पास करना अर्थात कठिन था, तो तब क्या है, ये शायद उत्तीर्ण हो गए, अच्छे नंबरों से पास हो गए थे शायद। तो क्या हुआ, इस ये जो है क्या कहेंगे, एक अछूत बालक ने ये एक महान कार्य किया है, क्योंकि पढ़ाई जो है बहुत ऊंची जात के जो लोग थे वो पढ़ते थे और अच्छे क्या है नंबर से पास होते थे, मगर ये जो है निम्न जात के थे और उन्होंने अच्छे नंबर से पास किया। तो ये क्या है, एक नया ही क्या कहेंगे आविष्कार हो गया, अर्थात नया ही कार्य हुआ। तो इन्होंने जो है इसके लिए क्या है, नाम याद रखें, कृष्ण जी अर्जुन किर्लोस्कर। उन्होंने जो है उनको क्या है सम्मानित किया उन्हें, अर्थात उन्हें रिस्पेक्ट दी, उन्हें जो है किर्लोस्कर जी ने अपनी लिखी पुस्तक उन्होंने खुद लिखा। किसने? नाम याद रखें, कृष्ण जी अर्जुन किर्लोस्कर ने अपनी लिखी पुस्तक बुद्ध जीवनी, पुस्तक का नाम याद रखें बुद्ध जीवनी, भीमराव को क्या है भेंट दी, अर्थात प्रेजेंट किया, उसे तोहफा दिया। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कृष्ण जी अर्जुन किर्लोस्कर जी ने अपनी लिखी पुस्तक कौन सी भीमराव को दी, ऐसा कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखें बुद्ध जीवनी, ठीक है। इसी समय रामजी सूबेदार ने घोषणा की कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने का भरस प्रयास करूंगा। अब उन्होंने उसी समय क्या है घोषणा की, जोर आवाज में कहा कि मेरी तो आर्थिक स्थिति अर्थात मेरी जो हालत है अब जो है, वो बहुत गरीब थे ना, तो वो उन्होंने बताया कि मेरी हालत जो है अब मैं पैसे उतने नहीं कमा पाता, मैं गरीब घर से हूँ, तो फिर भी मैं क्या करूँगा, भीमराव को क्या है उच्च शिक्षा दिलाऊंगा। 17 वर्ष की आयु में भीमराव की विद्यार्थी जीवन में ही 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया। अभी वो 17 वर्ष के थे, अर्थात कितने छोटे थे वो, ठीक है। वो वर्ष में अर्थात स्टूडेंट्स वर्ष छात्रों का रहता है, विद्यार्थियों का रहता है, तो उसी समय जो है उनका जो है विवाह हुआ।
रमाबाई के साथ, जिसकी उम्र जो थी 9 वर्ष थी। क्या थी उम्र उनकी? 9 वर्ष थी। किसके साथ हुई उनका विवाह? रमाबाई। याद रहे नाम, प्रश्न पूछा जाएगा। भीमराव का विवाह किसके साथ हुआ? ठीक है, तो रमाबाई जो 9 वर्ष की थी। पहले ज़माने में जो है बहुत छोटे बच्चों के साथ शादी किए जाते थे, अर्थात कभी कभी 8, 7 या फिर 5। पहले तो कभी कभी तो क्या होता था, बच्चे पैदा हो गए और क्या करते थे, फिक्स कर डालते थे कि ये मेरी बेटी तेरी बहू बनेगी, मेरा बेटा तेरा जमाई राजा बनेगा। ये ऐसा रहता था, मतलब चाइल्ड मैरिज। ठीक है, पहले ही बचपन में कर देते थे। मगर अब थोड़ी तरक्की होने के बाद क्या हो गया, 9-10 वर्ष के इसमें ही लड़कियों की शादी और 15-16 साल में ही क्या है, लड़कों की शादी। ये बाल विवाह होने लगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे भी जो है डॉक्टर अंबेडकर की जो शादी या विवाह जो है 9 वर्ष की रमाबाई के साथ हो गया। जो अभी वो स्टूडेंट्स थे, अभी वो क्या है, छात्र विद्यार्थी थे। ठीक है, अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव बॉम्बे के अल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए। उस समय एक अछूत के लिए ये बहुत अनोखी बात थी। अब जो है बहुत कठिनाइयों से उन्होंने क्या है अपनी पढ़ाई करते रहे, और बॉम्बे में जो है एक कॉलेज है जिसका नाम है अल्फिंस्टन। नाम याद रहे, प्रश्न पूछा जाएगा। उस समय क्या है, वे जैसे तरक्की कर रहे थे, जैसे ही सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, ये बहुत ही अनोखी बात थी। क्योंकि भारत देश में ये पहले व्यक्ति थे जो निम्न जात के होकर इतनी क्या है महारत, अर्थात इतने क्या है सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे थे शिक्षा के आधार पर। मगर रामजी सूबेदार भीमराव को और पढ़ाने में कठिनाइयां महसूस करने लगे। तो किर्लोस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास ले गए। अब यहाँ पे जो है इन्हें अभी और उनकी पढ़ाई वे नहीं कर पा रहे थे। कौन? उनके पिता जो थे, रामजी सूबेदार जो थे, वो उन्हें और ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहे थे, क्योंकि उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे, गरीबी थी, पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उन्हें नहीं पढ़ा पा रहे थे डॉक्टर अंबेडकर को। वो क्या करते हैं, किर्लोस्कर जो गुरुजी भीमराव को तो कठिनाइयाँ महसूस करने के लिए क्या, तो किर्लोस्कर गुरुजी जो थे वो भीमराव को क्या करते हैं, बड़ौदा भेजते हैं महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के पास। ठीक है।